अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू नईम ग्राफिक्स में आपका टीचर सरजाना नईम। आज की क्लास में हम अपने एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करेंगे और इसमें हम जो है वो कुछ सिलेक्शंस के हवाले से जो है वो डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शंस बनाकर उस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं या डिफरेंट पर्पस के लिए हम सिलेक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले जी मैं यहाँ पे अपनी एक इमेज लेके आता हूँ जिस पर हम अपना काम करेंगे। मैं फ़ाइल पे जाता हूँ, यहाँ पे प्लेस एम्बेडेड करता हूँ और यहाँ पे जी हम कोई इमेज देख लेते हैं। अगर हमें कोई इमेज मिल जाती है जिस पर हम काम कर सकें, तो ये मेरे पास एक इमेज मौजूद है। मैं इसको यहाँ पर प्लेस एम्बेडेड कर देता हूँ। प्लेस एम्बेडेड करने के बाद यहाँ पर मैं एंटर का बटन प्रेस कर दूंगा या यहाँ पे टिक कर दूंगा तो ये मेरी इमेज यहाँ पर आ गई। सो अभी मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पर पहले तो मैं क्रॉप टूल की मदद से अपना ये एरिया यहाँ से इमेज के मुताबिक सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले इस इमेज को मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करूँ, तो उसके लिए हमारे पास मल्टीपल सिलेक्शंस टूल हैं। ठीक है, सिलेक्शंस बनाकर हम उस ऑब्जेक्ट का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ बैकग्राउंड रिमूवल के लिए ही यूज़ हों, ये इसका और भी काफ़ी पर्पज़ हैं। आप फोटोशॉप में हम काफ़ी ज़्यादा काम ले सकते हैं अपनी सिलेक्शंस का। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला टूल मौजूद है जी। अगर मैं ये सिलेक्शंस टूल में जाता हूँ तो सबसे पहला टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, फिर है क्विक सिलेक्शन टूल और फिर है मैजिक वैन टूल। ये टूल आज हम डिस्कस करेंगे। सो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बताने से पहले मैं पहले आपको क्विक सिलेक्शन टूल के बारे में बताता हूँ। ये बड़ा मज़ेदार टूल है, बड़ी आसानी से बड़े क्विक वे में आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन कर सकते हैं। लाइक मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब आप देख लें कि जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो मेरे पास ये एरर दे रहा है, ये देखें। ठीक है, इमेज के ऊपर एरर दे रहा है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो एक एरर दे देगा, कुड नॉट यूज़ द क्विक सिलेक्शन बिकॉज नो लेयर आर सिलेक्टेड। मुझे पहले लेयर सेलेक्ट करनी होगी फिर जाकर मैं उसकी सिलेक्शन बना सकूँगा। अब जब मैंने क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया तो आपके कीबोर्ड पे राइट ब्रैकेट होती है, यानी बैक स्पेस का जो बटन होता है उसके साथ एक राइट ब्रैकेट होती है। अगर आप वो प्रेस करेंगे तो इसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा, अगर लेफ़्ट ब्रैकेट जो है वो दबाएंगे तो इसका साइज़ कम होता चला जाएगा। तो मैं अकॉर्डिंगली इसका इतना साइज़ रख कर मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाता हूँ। ये देखें, जस्ट मैं क्या करूँगा, उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक एंड ड्रैग करता जाऊँगा तो मेरी सिलेक्शन वहाँ पर बनती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना लूँगा सारी। अब आप देखेंगे कि कुछ जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर आपकी सिलेक्शन ठीक से नहीं बन पाएगी। सो उसके लिए हमें इमेज को करना होगा जूम। मैं इमेज को जूम कर रहा हूँ, कंट्रोल प्लस शॉर्ट की है जूम इन की और कंट्रोल माइनस शॉर्ट की है जूम आउट की। अब ये जो इसका यहाँ पर एयर है इस पर मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से। ये देखें, तो जो सिलेक्शन मैंने ऐड करनी थी वो सिलेक्शन मैंने ऐड कर ली। अब यहाँ पर एक और चीज़ बताता चलूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हमारी सिलेक्शन जो है वो हमने जब सिलेक्शन बनाई तो वो कुछ इस तरह से बन गई, यानी आउटसाइड चली गई है सिलेक्शन मेरी। इस तरीके से मैं आपको जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी सिलेक्शन इस तरीके से बन गई। सो अब आप चाहते हैं कि ये जो आउट सिलेक्शन है इसको हम माइनस करें, यानी कि ख़त्म करें। तो आप अपने कीबोर्ड से आल्ट का बटन प्रेस करेंगे। अभी आप देखें कि मेरा जो सिलेक्शन टूल है इस पर सर्कल में प्लस का साइन नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस में होने का मतलब क्या है कि आप उस सिलेक्शन को वहाँ से जाके माइनस कर सकते हैं। मैं आल्ट का बटन प्रेस करूँगा और जस्ट वहाँ पर जाकर जितनी सिलेक्शन मुझे माइनस करनी है या जो सिलेक्शन मुझे डिलीट करनी है मैं वहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी सिलेक्शन वहाँ से उतनी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सो मैं यहाँ से इसको प्रॉपर जो है वो अब सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। इस तरीके से जो आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी सिलेक्शन को माइनस कर लिया। तो इस तरह से आपकी सिलेक्शन जब भी मतलब अच्छी ना हो आप इस तरीके से ऐड लेस कर सकते हैं। आल्ट का बटन प्रेस करना होगा सिलेक्शन को माइनस करने के लिए। अब जी मैं चाहता हूँ कि इस इमेज का मैं बैकग्राउंड रिमूव करूँ। बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए देखें सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आपकी लेयर को रास्टराइज होना चाहिए। देखिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है रास्टराइज लेयर और एक होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप जब भी फ़ोटोशॉप में काम करें, किसी इमेज को एडिट करना है, किसी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, तो आपको ज़रूरी है कि पहले इसको रास्टराइज़ करें।
आप लेयर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ऑप्शन मौजूद है रास्टराइज लेयर की। अब रास्टराइज लेयर क्यों किया जाता है? ताकि हम इस पर काम कर सकें। अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में हम उस इमेज को डिलीट नहीं कर पाएंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी क्या है? ये देखें आपके ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है यहाँ पे एक छोटा सा आइकॉन है, तो इसका मतलब है ये इमेज अभी मेरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। मैं इसे पहले रास्टराइज में कन्वर्ट करूँगा। अब देखें वो आइकॉन ख़त्म हो गया, मतलब अब मैं वर्किंग कर सकता हूँ। तो मुझे पहले इसको रास्टराइज करना होगा। करने के बाद अब ये वाली जो सिलेक्शन बनाई है, मैं चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड को रिमूव करूँ, ना कि इस सिलेक्शन को करूँ। अभी लेट से ये मेरी इमेज सिलेक्टेड है, मैं अगर डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ तो ये देखिए मेरी इमेज डिलीट हो जाएगी, लेकिन मुझे तो इमेज को डिलीट करना नहीं है, ठीक है। या फिर आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसकी कॉपी बना लें, कंट्रोल-C कर लें और किसी न्यू टैब में जाके, यानी न्यू विंडो में जाके आप वहाँ पर इस इमेज को पेस्ट भी कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ मैंने यहाँ पर पेस्ट करनी है, कंट्रोल-V कर दिया मैंने। तो एक तो तरीका ये है, आप कट भी कर सकते हैं, आप पेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेम उसी कैनवस में आप बैकग्राउंड को रिमूव कर दें, तो उसके लिए क्या करना होगा, इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करें, आपके पास ऑप्शन है सेलेक्ट इन्वर्स की, ठीक है। आप सेलेक्ट इन्वर्स कर दें। पहली ऑप्शन ये है, इस तरीके से कर सकते हैं। या फिर आप सेलेक्ट में जाएंगे ऊपर मेन्यू बार में और यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है इन्वर्स, शॉर्ट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+Shift+I। तो आप जब इन्वर्स करेंगे तो देखिए अब बैकग्राउंड की सिलेक्शन बन गई, ना कि मेरी इमेज की सिलेक्शन है। तो मैं जस्ट यहाँ पे डिलीट का बटन प्रेस कर दूंगा तो मेरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन को ख़त्म करना है मैंने, तो मैं सेलेक्ट में जाऊँगा और यहाँ से इसको डी सेलेक्ट कर दूँगा या सिंपल शॉर्ट की यूज़ करूँगा Ctrl+D, ठीक है। तो मेरी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब ये मेरी इमेज PNG में कन्वर्ट हो चुकी है। इसको अब मैं दोबारा से स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब इसकी बैक साइड पर जो है मैं कोई भी कलर लगा सकता हूँ, मैं कोई भी जो है वो इमेज लगा सकता हूँ, कोई भी पैटर्न लगा सकता हूँ। लेट से मैं ये वाला कलर लगाता हूँ और अपनी इमेज को यहाँ पर ऊपर रख देता हूँ, तो ये देखें हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हमने क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी इमेज का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर लिया। अब मैं Ctrl+Z कर रहा हूँ दोबारा से और अब की दफ़ा मैं मैजिक वैन टूल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता चले। मैं यहाँ से जी मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करता हूँ और ये जो बैकग्राउंड है मेरा उस पर मैं एक सिंगल क्लिक करूँगा। अब देखिए मैंने जब सिंगल क्लिक किया तो उसने मिलते जुलते जितने भी कलर्स थे सबको उठा लिया वहाँ से। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखें, मैजिक वैन टूल के अंदर आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन होती है जिसको हम टॉलरेंस का नाम देते हैं, ठीक है। टॉलरेंस बेसिकली क्या है कि ये आपकी सिलेक्शन रेंज को बढ़ाती है और कम करती है। जैसे अभी मेरी टॉलरेंस वैल्यू 10 है, तो मैं अगर टॉलरेंस वैल्यू यहाँ पर 30 कर दूँगा और मैं इसी तरह ये टूल सेलेक्ट करके मैं सिलेक्शन बनाऊँगा तो वो मेरे वाइड एरिया को सिलेक्ट करेगी, यानी कि उसने अपने सिलेक्शन एरिया की रेंज को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो यहाँ से आप अपनी टॉलरेंस जितनी वैल्यू रखेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी बैकग्राउंड की सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखें अब ये उसने मेरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद जस्ट मैं क्या करूँगा, डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा तो मेरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये भी हमारी एक सिलेक्शन करने की टेक्निक है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली जो है वो टॉलरेंस की वैल्यू रख सकते हैं मैजिक वैन टूल को जब आप सेलेक्ट करें। ऑटो वैल्यू जो है वो इसकी 32 होती है, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टूल मौजूद है जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। मैं इसको जब सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर देखें जी ऊपर मेरे पास प्रॉपर्टी बार में दो ऑप्शंस आ रही हैं कि या तो आप रेक्टेंगल मोड में इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं या लासो मोड में इसकी सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ। मैं लेट से जी यहाँ पर रेक्टेंगल मोड पहले रखता हूँ और उसके बाद जो है वो मैं क्या करता हूँ, अपने जो लेयर है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग, यानी जितना ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन मुझे बनानी है मैं उस पर उतना रेक्टेंगल लगाऊंगा इस तरीके से। तो वो क्या करेगा, ऑटो सिलेक्शन बना देगा मेरे ऑब्जेक्ट की, ये देखें, ठीक है। तो ये भी बड़ा क्विक वे है किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने का। लेट से मैं यहाँ पर गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे हम इमेज लाते हैं जी स्ट्रॉबेरी की, ठीक है। या कोई भी आप फ्रूट ले सकते हैं, मैं स्ट्रॉबेरी ले रहा हूँ या कोई एप्पल ले लें, आप कोई भी ले लें, जस्ट फॉर एग्जांपल है। तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज जो है वो यहाँ से कॉपी करता हूँ जो सिंगल हमारा हो कोई पॉइंट। लेट से जी ये मेरे पास इमेज है, मैं क्या करता हूँ कि जी इस इमेज को यहीं से कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज, और फोटोशॉप में लाकर मैं न्यू टैब के अंदर इसको क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मेरी इमेज आ गई फॉर एग्जांपल।
अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जल्दी से सिलेक्शन बना लूँ, तो नो इशू, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा और जितना एरिया मतलब सिलेक्शन का चाहिए मैं उस पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर दूँगा, तो वो ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना देगा ऑटो सिलेक्शन। ये देखें, ठीक है, आप आसानी से जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। अब जो पार्ट आपको यहाँ पर देखे नज़र आ रहे हैं कि अच्छे से सिलेक्शन नहीं बनी, वो आप क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से उनको ऐड भी कर सकते हैं और आल्ट का बटन प्रेस करके आप उनको माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने अभी इसका तरीक़ाकार बताया था। सो इस तरीके से आप अपनी सिलेक्शंस को बेहतर बना सकते हैं, अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो ये था रेक्टेंगल मोड। ठीक है, अब अगर मैं इसी टूल को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लासो टूल की सिलेक्शन बनाता हूँ, तो उसमें मुझे क्या करना होगा, इस तरीके से बाय हैंड रफली सिलेक्शन मैं बना लूँगा अपने ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द, तो वो क्या कर देगा, मेरे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बना देगा। तो इसी तरीके से अभी यही कॉन्सेप्ट मैं इमेज पर अप्लाई कर रहा हूँ। अभी लेट से मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, डी सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मोड मेरा लासो है, मैं यहाँ से जी रफली सिलेक्शन बनाता हूँ अपनी इस इमेज की। इस तरीके से लेट से मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्शन बनाने के बाद जब मैं इसको ओके करूँगा तो वो उतने एरिया में जो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा मेरा उसकी सिलेक्शन कर लेगा। अब सेम उसी तरीके से मैं राइट क्लिक करूँगा, इन्वर्स, सेलेक्ट इन्वर्स और डिलीट का बटन प्रेस कर दूँगा। इसी तरह ये स्ट्रॉबेरी का तो जो हमने देखा था उसका हमने बैकग्राउंड अगर कोई है तो आप वो भी रिमूव कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो होप सो ये 3 टूल हमने डिस्कस किए आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास इन्हीं के साथ मौजूद है 3 टूल और भी हैं, ये जल्दी जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है लासो टूल। लासो टूल आपको अभी बता दिया कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इस तरह से आप रफली सिलेक्शन बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है हम एडोब फोटोशॉप में, जब हमने क्विक सिलेक्शन बनानी हो या छोटी छोटी सिलेक्शन बनानी हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनानी हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है पॉलीगोनल लासो टूल। अब पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, मैं यहाँ पे इमेज को थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, और यहाँ से देखिए मैं अपनी सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, पॉइंट टू पॉइंट क्लिक करता रहेगा और मेरी उतने एरिया की रेंज जो है वो बनाता जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट सिलेक्शन बनाएगा इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी से इसकी सिलेक्शन बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इतनी सिलेक्शन बना ली इसकी और इस तरीके से मैं क्लिक करता जाऊँगा और वो एरिया मेरा सिलेक्शन में ऐड होता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इतनी सिलेक्शन यहाँ पर बना ली, यहाँ पर लाके इसको मैं छोड़ देता हूँ जी, और अब ये देखें उसने उतनी मेरी सिलेक्शन बना ली। तो पॉलीगोनल टूल जब हमने स्ट्रेट सिलेक्शन बनानी हो, स्ट्रेट लाइन चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास टूल मौजूद है मैग्नेटिक लासो टूल। ये भी बड़ा मज़ेदार टूल है। ये क्या करता है, मैग्नेट यानी किसी चीज़ के साथ चिपक जाना। अब जब आप किसी एक पॉइंट पर क्लिक कर देंगे तो बाकी पॉइंट्स ये ख़ुद ही उठाता जाएगा। ये देखें कॉर्नर पर ये ख़ुद ही जो है वो मैग्नेट होता जा रहा है और मेरी सिलेक्शन को ये क्या करता रहेगा, बनाता रहेगा। मैं इमेज को जूम आउट कर रहा हूँ और जल्दी से मैं इसकी सिलेक्शन बना देता हूँ। जहाँ पर आपने सिलेक्शन प्रॉपर करनी है वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको कोई मसला ना हो। तो इस तरीके से भी आप जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हैं अपनी। ठीक है, मैं इतनी सिलेक्शन इसकी बना लेता हूँ, रफली बनाऊँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक वे में अपनी सिलेक्शंस बनाते जाएं, ये खुद ब खुद ही उसकी सिलेक्शन को पकड़ता जाएगा वहाँ। तो लेट से जी ये हमने सिलेक्शन बना लिया, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा जब, तो ऑटोमेटिकली ये मेरी उतनी सिलेक्शंस को क्या कर लेगा, रेंज में ले आएगा वहाँ पे। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लें या जो भी आपने डिलीट करना है बैकग्राउंड करना है, तो आप सिलेक्शन इन्वर्स करके और उसका बैकग्राउंड डिलीट कर सकते हैं। तो होप सो जी आज की वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आज के लेक्चर के अंदर हमने जस्ट जो है वो अपनी सिलेक्शंस टूल देखे। ठीक है, आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह मज़ीद इसको देखेंगे कि किस तरह प्रैक्टिकल वर्क में हम इसका यूज़ करते हैं। सो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड विद अस, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।